कार्यक्रम के सभी श्रोता साथियों को हमारा नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त हेमंत मोहन। तेरी मेरी कहानी में आज हम आपको सुना रहे हैं फतेहपुर उत्तर प्रदेश के जाने माने कहानीकार जय सिंह भारद्वाज की लिखी कहानी देवत्व से मुक्ति। प्रमोद महज 18 वर्ष का था जब उसके पिताजी की मृत्यु हुई थी। तब से उसने अपनी 2 छोटी बहनों और छोटे भाई के साथ साथ मां का भी ख्याल रखा है। प्रमोद स्वयं तो इंटर ही पास कर पाया था, किंतु उसने अपने छोटे भाई बहनों को न केवल उच्च शिक्षा दिलवाई बल्कि शादियां भी कर दी। दोनों बहनें रायमा और अनामिका अपने अपने घरों की हो गईं और भाई अनिकेत की गृहस्थी रम गई तो अम्मा को बहुत मानसिक शांति मिली। इस पर उन्होंने तीर्थ यात्रा पर जाने का विचार व्यक्त किया। हालांकि अनिकेत और उसकी पत्नी लवलीन दोनों ही कामकाजी और कमाते थे, किंतु अम्मा ने प्रमोद से ही कहा था तीर्थ यात्रा के लिए। प्रमोद ने प्रसन्नतापूर्वक तीर्थ यात्रा वाली ट्रेन में टिकट बुक करा दिया और अम्मा निकल पड़ी अपनी चिर प्रतीक्षित यात्रा की ओर। 38 साल का प्रमोद अब जब देर शाम काम से थका हारा बाइक से लौटकर घर आता तो घर में सन्नाटा पसरा होता। अम्मा थी नहीं और होती भी थी तो अब प्रायः अपने ही कक्ष में लेटी रहती। अनिकेत और लवलीन के तो अभी 6 माह ही हुए थे विवाह के। वे शाम से ही अपने कक्ष में समा जाते तो सुबह अपने काम में जाते समय ही निकलते और दहेज में मिली अपनी कार से चले जाते। प्रमोद से अनिकेत की बात हुए हफ्ते हफ्ते बीत जाते। रसोई में कभी कोई पैक्ड फूड रखा मिल जाता या फिर दलिया खिचड़ी टाइप का त्वरित भोज्य पदार्थ तो उसे वो खा लेता, या फिर कुछ नहीं तो उसे कुछ न कुछ खुद ही बनाकर खाना पड़ता। उसकी आदत नहीं थी कि वो अपना हक जताते हुए अनिकेत के कक्ष की कुंडी खटखटाए और भोजन के लिए कहे। दिन भर के बाद भी यदि अच्छा भोजन न मिले, वो भी तब जब उसे ही इस घर का कर्णधार कहा जाता हो, तो हृदय रोने लगता है। वैसे तो बहनें और भाई प्रमोद को देवता तुल्य कहते थे। कहती तो अम्मा भी उसे देवता ही थी, किंतु बहनों और अनिकेत के विवाह के बाद वे सिर्फ कहती थी। किंतु अब वो भी लाड प्यार करना शायद भूल गई थी। यात्रा से लौटकर आने पर पड़ोस की कुछ औरतें आई थी अम्मा से मिलने। शाम के समय प्रमोद आया तो उसे देखकर शुक्लाइन चाची ने कहा, अरे मिस्टर आइन, अब प्रमोदवा का भी ब्याह दो। कहो तो हम अपने रिश्ते में एक बिटिया से बात चलाई। चाची, प्रमोद हमार देवता है, देवता। वही का मेहरिया से का मतलब, वो ऐसे ही खुश है। हाँ। अपने कमरे में जाते हुए अम्मा की ये बातें सुनकर उसे लगा कि वो चीख कर कहे कि कौन सा ऐसा देवता है जिनकी पत्नी ना हो। घर का बड़ा बेटा और जिम्मेदार होना इतना बड़ा अपराध है तो मुझे नहीं बनना आपका देवता। किंतु वो चुप रहा और उस रात बिना भोजन किए ही सो गया। सुबह ऑफिस में उसे कुछ विचलित देखकर उसकी सहकर्मी मोनिका उसके पास आई और बोली, क्या हुआ मिश्रा जी, कुछ तनाव सा दिख रहा है आपके माथे पर। यह तनाव आप जैसे खुशमिजाज व्यक्तित्व के लिए हानिकारक है। हाँ, कृपया दिल की गांठ खोलिए और खुलकर व्यक्त कीजिए। आखिर हम आपके शुभ चिंतक हैं। दरअसल मोनिका प्रमोद को शुरुआती दिनों से जानती थी और उसके पारिवारिक गुणों के कारण उसे पसंद भी करती थी। 1-2 बार उसने स्वयं भी प्रमोद से विवाह का प्रस्ताव रखा था, किंतु प्रमोद ने बड़ी सहजता से टाल दिया था। उसे पता था कि अम्मा इस रिश्ते के लिए कभी नहीं मानेंगी, क्योंकि मोनिका ब्राह्मण कुल से नहीं थी। लंच के समय प्रतिदिन की भांति मोनिका अपना टिफिन खोलकर बैठ गई और प्रमोद से टिफिन लेकर आने को कहा। प्रमोद ने उसे बताया कि आज टिफिन नहीं है। तब मोनिका ने उसे अपना टिफिन शेयर करने का ऑफर किया। लंच करते करते प्रमोद ने कल शाम की घटना का जिक्र किया। मोनिका उसके मनोभावों को समझ गई और बोली, मिश्रा जी, यही उचित अवसर है, आप स्वीकृति दीजिए। मैं इस भगवान की दुल्हन बनने को तैयार हूं। इसलिए नहीं कि मैं आपको चाहती हूं, बल्कि इसलिए कि आपको अभिक जीवन साथी की आवश्यकता भी है। यदि आप चाहें तो 1-2 साल सजातीय कन्या देख लें।
फिर तो मैं हूं ही आपकी राधा। शाम को जब वो घर पर पहुंचा तो अम्मा को अपने कक्ष में पाया। उसकी आहट पाकर उन्होंने कहा, आ गया बेटा? बेटा, अनिकेत बहू के साथ सिनेमा देखने गया है, तू बाजार से खाना ले आ, मैं भी उसी में कुछ खा लूंगी। प्रमोद ने कहा, अम्मा मुझे आज भूख नहीं है, पेट थोड़ा गड़बड़ है, मैं अनिकेत को फोन किए दे रहा हूं, वो आपके लिए लेता आएगा। अरे नहीं नहीं बेटा, उसे क्यों परेशान करोगे, मैं ऐसी ही ठीक हूं, कोई ज्यादा भूख भी नहीं है। अम्मा ने प्रतिरोध करते हुए कहा और करवट लेकर लेट गईं। सुबह जब अनिकेत और लवलीन ड्यूटी पर जा रहे थे तब प्रमोद ने अम्मा से तनिक जोर से कहा, अम्मा आज शाम को मेरी पत्नी मेरे साथ आएगी। अनिकेत और लवलीन के पैर जहां के तहां ठिठक गए और अम्मा का स्वर उभरा, क्या कहा? बहू, तूने विवाह भी कर लिया? हाय रे कुलच्छन, परिवार का नाम डुबो दिया प्रमोद तुमने, बाप की नाक कटा दी, अपनी अम्मा को भी कुछ नहीं बताया। हाय रे, अब रिश्तेदारों को मैं क्या मुंह दिखाऊंगी, मेरे कर्म फूट गए जो तेरे जैसा बेटा मेरे हुआ। अनिकेत अम्मा के पास खड़ा होकर बोला, क्या भैया, आपने शादी कर ली और किसी को कुछ बताया भी नहीं? किसे बताता और कब बताता? आज 15 दिनों के बाद मैंने अभी तुम्हारा स्वर सुना है अनिकेत, अभी सुना है। अब तुम सब अपनी अपनी खुशियों में व्यस्त हो तो मुझे अकेले ही अपनी खुशियां खोजनी पड़ेगी ना, और उन्हें अकेले ही गले भी लगानी पड़ेंगी। अब ये प्रमोद नाम का आदमी जो 6 महीने पहले तक देव तुल्य था, अब विस्मृत किया जा चुका है, अब विस्मृत किया जा चुका है। अम्मा तुम्हारा ये देवता अब बिना भोग, अगियारी, धूप और दीप वाला बन गया है अम्मा, एक अभिशप्त देवता, एक अभिशप्त देवता। अम्मा मैं इस देवत्व से उब गया हूं अम्मा, अब सामान्य आदमी बनना चाहता हूं, एक सामान्य आदमी। मैंने अभी तक शादी नहीं की है अम्मा, लेकिन मैंने उसी मोनिका से विवाह करने का मन बना लिया है जिसने रायमा और अनामिका की शादी में तुम्हारी खूब मदद की थी। याद है अम्मा, तब तुमने ही कहा था उससे कि यदि अनिकेत उसकी उम्र का होता तो तुम उसे बहू बना लेती। आज उसे उसकी उम्र का दूल्हा मिल गया है। कल हम कोर्ट मैरिज कर रहे हैं और शाम को इस घर में आएंगे। यदि इस बात पर किसी को आपत्ति हो तो हम दोनों कहीं और ही रह लेंगे। कुछ पलों के सन्नाटे को तोड़ते हुए अम्मा ने कहा, तो फिर कल मुहे तू कहीं और ही घर देख ले, यहां मेरे घर में तो रह पाना संभव न होगा। प्रमोद ने मुस्कुराकर अम्मा के पैर छुए, फिर दरवाजे के बाहर जाकर घूमा और झुककर घर की देहरी को प्रणाम किया और सजल नयन होकर बिना पीछे देखे आगे बढ़ता चला गया। अब उसे देवत्व से मुक्ति मिल चुकी थी। देवत्व से मुक्ति। आप सुन रहे थे जय सिंह भारद्वाज जी की लिखी ये कहानी। सही है दोस्तों कि बदलते सामाजिक परिवेश में बहुत कुछ बदल रहा है और शायद इसी बदलाव का परिणाम था प्रमोद की अपने ही परिवार में उपेक्षा। प्रमोद ने तो बड़े होने का फर्ज निभाया, परिवार का पालन पोषण, पढ़ाई, शादी ब्याह सब कुछ किया, किंतु परिवार के अन्य लोग अपनी जिम्मेदारी भूल गए। परिवार के जिम्मेदार सदस्य के प्रति ये रवैया कितना सही है, इस पर विचार कीजिएगा और कमेंट्स जरूर कीजिएगा। हम इंतजार करेंगे। तेरी मेरी कहानी के साथ एक और कहानी के साथ हमारी आपसे पुनः मुलाकात होगी। अपना और अपने अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।